ये वीडियो देखने के बाद फैट लॉस के लिए कोई और वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, मेरा नाम मयूर है। 5 महीने पहले मैं ऐसा दिखता था और इन्हीं 5 महीनों के बाद मैं आज ऐसा दिख रहा हूँ। तो मैंने इन 5 महीनों में क्या मेरे डाइट में चेंजेस किए, क्या मेरे लाइफस्टाइल में मैंने चेंजेस किए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहिए। आपको कोई कीटो डाइट वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ आपका घर का खाना खाकर ही वेट लॉस या फिर फैट लॉस कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, एक ऐसा रूल है जो आपको बहुत काम आएगा आपके फैट लॉस के आगे की भी जर्नी में, कि आपको मसल बिल्डिंग करना है, उस जर्नी में भी आपको बहुत काम आएगा कि आपको अपना खाना खुद बनाना है या फिर किसी ऐसे इंसान से बनवाना है कि जो आपको हर समय आपको खाना बनवा के दे सके। मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप खुद ही बनाओ अपना खाना। बहुत ईजी होता है, एक रेसिपीज़ यूट्यूब पे है। पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि वेट लॉस और फैट लॉस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। वेट लॉस के अंदर आपका फैट, आपका मसल और आपका वाटर, ये तीनों का भी मास जो है वो डिक्रीज़ होता है। लेकिन आप जब फैट लॉस करते हैं तो आप सिर्फ फैट को टैप करते हैं, अपने मसल मास को प्रिजर्व करके सिर्फ फैट को आप टैप करके फैट पूरी आप बॉडी के अंदर से निकाल देते हैं। तो आज हम यहाँ पर फैट लॉस की बात करेंगे। इसमें हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे, कैलोरी डेफिसिट। इसका मतलब है आप जितना रोज़ खाना खाते हो उससे थोड़ा सा कम खाना आपको खाना पड़ेगा 2 वीक्स के लिए। उसके बाद और कम, उसके बाद और कम। जैसे ही आपको वेट में आपके चेंजेस दिखे, आपका वेट जैसे डिक्रीज़ होता है वैसे आपको धीरे धीरे करके कैलोरीज आपकी कम करनी है। तो कैलोरीज होती क्या है? कैलोरीज आपके फूड का यूनिट है। जैसे मतलब हाइट का यूनिट हो गया सेंटीमीटर्स, वेट का यूनिट हो गया किलोग्राम्स या पाउंड्स, वैसे ही फूड का यूनिट है कैलोरीज। तो आपको पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज जो है आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मेंटेनेंस कैलोरीज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत इजी तरीका है, हेल्थीफाई मी या फिर माई फिटनेस पैल, ये 2 ऐप है प्ले स्टोर पे। इनमें से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें आप जब डाइट नहीं कर रहे थे तब आप जो खाना खा रहे थे कल या फिर परसों, वो सब आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक फिल कर देना है सब। तो ऊपर आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से 200 या फिर 300 कैलोरीज आपको माइनस कर देने हैं। ठीक है, अगर समझो आप 2500 कैलोरीज खा रहे थे तो अब आपको 2300 या फिर 2200 कैलोरीज ही खाने। जिसका मतलब अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे से, यानी कि जब आप डाइट शुरू करेंगे उस दिन से आपको 2200 कैलोरीज लेने। और 2200 कैलोरीज के अंदर 45% कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, 35% प्रोटीन आएंगे और बाकी बचे 20% जो है उनमें फैट्स आएंगे। प्रोटीन सोर्सेज के लिए आप ले सकते हैं चिकन, एग्स, टोफू, पनीर, राजमा, सोया, दाल में मूंग दाल और सारी दाल आप ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। फिर बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? रोटी, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, ओट्स, जितना भी आप ब्राउन कलर की चीज़ें खाते हो, जितनी भी ब्राउन कलर की चीज़ें होती हैं मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी का एनर्जी सोर्स है। तो आपको जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स में चीज़ें खा रहे हो उनको आप एक अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपको रिप्लेस करनी है। पहले तो आएगा राइस। अगर आप प्लेन राइस, वाइट राइस खा रहे हैं तो आपको उसको ब्राउन राइस में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वाइट ब्रेड खा रहे हैं तो उसको आपको ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस करना पड़ेगा। और फिर फैट्स में बात आती है ऑयल। ऑयल एक आपका बहुत क्रूशियल पार्ट है आपके फ़ैट लॉस में। अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे तो आप जितना भी फैट लॉस के लिए डाइट कर रहे हो उसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ऑयल के बाद फैट्स में आएंगे आपके नट्स यानी कि बादाम, काजू, जितने भी आपको नट्स पता है वो सारे आएंगे फैट्स के अंदर। और फिर आपके सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब आपके फैट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे। आपको एक कैलकुलेशंस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये बहुत परफेक्ट फॉर्मूला है से आपका सिर्फ और सिर्फ फैट ही कम होगा। अब देखो, आपके फैट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए 50% रोल है आपके न्यूट्रिशन का और 50% रोल है आपके वेट ट्रेनिंग और स्लीप का। तो डाइट का पार्ट हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज यानी कि आपकी ट्रेनिंग की। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको या तो योगा या फिर कैलिस्थेनिक्स, इन दोनों में से कुछ भी एक करना है। कैलिस्थेनिक्स के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, या फिर योगा भी कर सकते हो आप। जब आप उठते हो उसके बाद 1 गिलास वार्म वाटर पियो, उसके बाद आप योगा करो या फिर कैलिस्थेनिक्स करो। फिर इवनिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी है।
ठीक है, डंबल्स वगैरह वो आपको करना है, जिससे क्या होगा कि आपका मसल जितना हो सके उतना कंजर्व रहेगा और आप सिर्फ और सिर्फ फैट लूज़ करोगे। ये सवाल लोग बहुत पूछते रहते हैं गूगल पे, या फिर मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग पूछते हैं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट या फिर हाउ टू रिड्यूस चेस्ट फैट। मैं आपको बता दूं, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपने कभी एक ऐसा इंसान देखा कि जिसका सिर्फ हाथ का फैट है, बाकी बॉडी पे फैट नहीं है? ऐसा नहीं होता है। ओके, फैट पूरी ओवरऑल बॉडी में से एक साथ ड्रॉप होता है। तो इसके लिए आप ये सब सर्च करना बंद कर दो कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, और वो भी एक्सरसाइज आप करेंगे कि क्रंचेस मार रहे हैं बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप फैट तभी लूज़ करेंगे जब आप न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे, जब आप जितना खाना कल खा रहे थे उससे कम खाओगे। और जो आप कैलोरीज 2200 आपने कर लिए कैलोरीज, तो आप क्या करोगे 2 वीक्स के बाद, जब आपको थोड़ा डिफरेंस आपके वेट में पता चलेगा, उसके बाद आपको और 200 या फिर और 300 कैलोरीज आप माइनस करें। जैसे जैसे आपका गोल अचीव होता जाएगा वैसे वैसे एडजस्ट करके आपको कैलोरीज कम करनी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको कैलोरीज बताए, अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से आप 300 कैलोरीज कम करने के बाद जितने भी आपके कैलोरीज आते हैं, अब उनको आप खुद कैसे डिवाइड करोगे। आपको जो मैंने ऐप बताया MyFitnessPal या फिर हेल्दीफाइमी, इन दोनों में आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपको खुद एडजस्ट करके मील्स डालने हैं, जिसमें 45% कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, 35% प्रोटीन आएंगे और बाकी बचे 20% जो है उनमें फैट्स आएंगे। तो खुद आप अपना डाइट बना सकते हो। और इसके बाद आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप रोज़, जब से आप आपका फिटनेस जर्नी, आपका फ़ैट लॉस जर्नी आप जब से स्टार्ट करोगे, तब रोज़ आपको अपना एक विदाउट शर्टलेस रोज़ एक फ़ोटो लेना है। फिर आप 1 महीने के बाद उन फ़ोटोज़ को आप कंपेयर करो, तब आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको दूर रहना पड़ेगा आपके जंक फूड से, बर्गर से, पिज़्ज़ा से, जो भी आप खाते हो बिल्कुल आपको उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। चाय आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी है। इतने आप टिप्स फॉलो करो, और जो भी क्वेश्चन है आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने आपके लिए बहुत सारा नया कंटेंट आपके लिए मैंने प्लान करके रखा है, तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू।